हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जे 2025 का जो फॉर्म आया है, जिसका एप्लीकेशन 15 अक्टूबर से चालू होने वाला है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या इसमें फ्रेशर का सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो भी बिहार में संविदा पर काम किए हैं या बिहार में किसी भी प्रकार का जेई के डिजिग्नेशन के इक्विवेलेंट यदि उनके पास एक्सपीरियंस है या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं लेकिन वो इंस्टीट्यूशन बिहार में एस्टेब्लिश्ड है, तो उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है 25 मार्क्स का। पर ईयर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है और मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स दिया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या फ्रेशर का सिलेक्शन हो पाता है या सिर्फ एक्सपीरियंस वाले सिलेक्शन लेते हैं, और अदर स्टेट वालों का क्या सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि जिससे कि उसमें आपको पता है 40% जो है बिहार के जो इंस्टीट्यूशन से एसपीटी से एफिलेटेड कॉलेज है या जो भी क्राइटेरिया है बिहार गवर्नमेंट से डिप्लोमा किए हैं उनको रिजर्व किया जाता है, और 60% जो ओपन वैकेंसी आउट किया जाता है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी लिया जाएगा, जिसका 75% वेटेज दिया जाएगा, प्लस में 25% जो रहने वाला है एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया दिया जाएगा। तो यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये 25 से बाहर हो गए, यानी आपका जो मेरिट बनेगा ओवरऑल 75 के वेटेज पर बनेगा। यदि आप मान लीजिए 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं तब जाके आपका 75 मार्क्स होता है। यदि संविदा कर्मी है 50 मार्क्स भी लाया है, यदि उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 जोड़ के उनका कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स होगा। तो सिलेक्शन का ज़्यादा चांस किसका है, एक्सपीरियंस वालों का है। लेकिन ये भी देखा जाए जो ओवरऑल वैकेंसी है उतना संविदा कर्मी है भी या नहीं, क्योंकि सिविल में वैकेंसी आप देखें तो 2591 पद के लिए वैकेंसी है। लेकिन जो 2019 में भर्ती आया था उसमें मैक्सिमम संविदा वाले जेई का सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद जो 2022 या 23 में कुछ संविदा का जेई का वैकेंसी आया है, उन्हीं का हो सकता है जो अभी हो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। लेकिन इससे पहले जो भी मैक्सिमम थे सबका सिलेक्शन लगभग हो गया है, तो कुछ ही बचे हैं। और सबसे ज़्यादा जो संविदा कर्मी होंगे वो सिविल में होंगे, क्योंकि जब भी संविदा का वैकेंसी आया है उसमें यदि 400 से 500 पद सिविल का रहता है तो 1 पद मैकेनिकल का रहता है, 5 पद से 10 पद इलेक्ट्रिकल का रहता है, ऐसा ही करके रहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में वैकेंसी आया था, लगभग मैं बता दूं उसमें 200 से 300 पद जो था ओनली सिविल का था, 1 या 2 पद ऐसे करके मैकेनिकल का था और 1 से 2 पद ऐसे इलेक्ट्रिकल का था। तो मैक्सिमम जो संविदा कर्मी है वो सिविल से है। लेकिन सिविल के लिए ये क्राइटेरिया है कि उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, यानी 2591 पद के लिए वैकेंसी है लेकिन इतना संविदा कर्मी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिविल वालों के लिए चांस फ्रेशर का ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है और संविदा कर्मी का मैक्सिमम का सिलेक्शन हो गया है, और भी जो हैं कुछ अन्य जगहों पर सिलेक्ट हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा चांस है कि सिविल के फ्रेशर का सिलेक्शन होगा। मैकेनिकल की बात करें तो टोटल पद कितना है, 70 वैकेंसी है। अगर मान लेते हैं हम 40 से 50 संविदा कर्मी हैं या जो भी हैं, तो उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। जो पुराने वाले थे 2019 वाले भर्ती में सिलेक्शन हो गया है, और जो नए वाले संविदा कर्मी होंगे वो मैकेनिकल में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया है, 1 से 2 पद के लिए ऐसा करके आता था। तो अगर मान लेते जो कुछ भी है उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो संविदा पर जॉब कर रहे हैं, तो देखिए कुछ का तो सिलेक्शन होगा लेकिन सभी का सिलेक्शन होगा ये गारंटी नहीं है। तो इसमें भी फ्रेशर का सिलेक्शन निश्चित होगा। अगर मान लेते फ्रेशर एलिजिबल है तो निश्चित रूप से सिलेक्ट होगा। ये आप अभी से मत मानिए कि फ्रेशर का इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, प्योरली एक्सपीरियंस वालों का होगा, ऐसा नहीं हुआ है। पिछले बार भी कई सारे फ्रेशर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, मेरे पहचान में भी कई सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये डेफिनेटली है कि फ्रेशर का सिलेक्शन होता है। आप आराम से तैयारी कीजिए, सीबीटी में अच्छा स्कोर कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो संविदा पर जॉब कर रहे हैं वो बहुत दिनों के बाद उनको सिलेबस पर उतना पकड़ नहीं होता है। अभी अगर आप एग्जाम की क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी पुराने वाले थे उनका अगर वो ज़्यादा ओल्ड हो गए तो उनका सिलेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाता है। जो और मान लीजिए जो कंटिन्यू न्यू बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो उनका तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाता है। अभी जो नए वाले हैं वो काफ़ी अच्छा खासा टक्कर दे रहा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो काफ़ी अच्छा खासा सभी तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप अभी से बिल्कुल मत
माने कि फ्रेशर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली रूप से चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर का सिलेक्शन डेफिनेटली रूप से होगा। तो आप अपना प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ।